शिकोहाबाद जैन धर्मशाला विवाद, प्रिंस जैन की भूमिका पर उठे सवाल, दो दावेदार आमने सामने, दुकानदारों का विरोध। उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में स्टेट बैंक चौराहे के पास स्थित जैन धर्मशाला को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। धर्मशाला पर मालिकाना हक को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। प्रथम पक्ष के राजीव नारायण शर्मा का दावा है कि धर्मशाला का निर्माण उनके पूर्वजों ने कराया था, जबकि दूसरे पक्ष के अशोक जैन का कहना है कि यह भवन उनके परिवार द्वारा बनवाया गया था। विवाद के बीच तीसरे पक्ष के रूप में सामने आए प्रिंस जैन की भूमिका को लेकर सबसे अधिक सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि बीते 2 दिनों में धर्मशाला की इमारत को जमींदोज कर दिया गया। तीसरे दिन धर्मशाला के बाहर बनी दुकानों पर भी जेसीबी चलाने की तैयारी की गई, लेकिन स्थानीय दुकानदारों ने इसका तीखा विरोध किया। सभी दुकानदार एकजुट होकर थाने पहुंचे और अशोक जैन, राकेश चंद्र जैन व प्रिंस जैन के खिलाफ शिकायत की। उनका आरोप है कि उनकी दुकानों को भी अवैध रूप से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार भूमि के मूल स्वामी शिव नारायण शर्मा थे और 1959 में जमीन का पट्टा किया गया था। पुलिस ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम में प्रिंस जैन की कार्यवाही और उसकी वैधता को लेकर शहर में चर्चा अब तेज होती नजर आ रही है। फिलहाल पूरे प्रकरण ने शहर में कानूनी और सामाजिक बहस छेड़ दी है। देखिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। मामला ये था, कई दिन से ये चल रहा था, ये मैटर चल रहा है। अंदर हमारी दुकान धर्मशाला के बाहर है, तो अंदर तोड़फोड़ हो रही थी बाहर। तो वो तोड़फोड़ पूरी होने के बाद आज सुबह जेसीबी मशीन आई थी और अंदर घुसने के लिए प्रवेश कर रही थी। हमने उसको रोकथाम की, तो रोकथाम करने के बाद वो लोग चले गए। फिर उसके बाद हम थाने में आए, हमने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लिख के हमने थानेदार को दी। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया और रिसीव करके हमको आश्वासन दिया कि आपको जब भी आगे कोई प्रॉब्लम हो वो हम सॉल्व करेंगे और हमारा पूरा मतलब आपका सहयोग रहेगा। ये यहाँ हस्तक्षेप कौन करता है? ये हस्तक्षेप करता है प्रिंस जैन, जबकि प्रिंस जैन का इसमें कुछ भी हिस्सा नहीं है। हम जो किराया देते हैं अपने मकान मालिक अशोक जैन को पे करते हैं, किराया पे करते हैं। ये अपनी गुंडागर्दी पेश करते हैं यहाँ पे आके और हमको जो दबाव बनाते हैं कि दुकान खाली कर दो, 2 घंटे में खाली कर दो, वरना हम तोड़फोड़ कर देंगे। अपनी गुंडागर्दी पेश करते हैं ये लोग। अंदर का तोड़ने का है, तो ये तोड़ने का कोई आदेश नहीं है। आप तोड़ेंगे तो सामने की, अगर तोड़ने का आदेश होगा तब आप पहले यहाँ आदेश आपको मिलता है जो चुकाइए, उसमें आपको फिर उसके बाद आपको इनको दिन देने चाहिए, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, आपको समय मिनिमम 15 दिन। आप जिस दिन चस्पा कर देंगे यहाँ पर या कुछ ले लेते हैं आपकी तरफ से, आप जिस दिन चस्पा कर देंगे यहाँ पर, उसके बाद 15 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए इनको। ऐसे बात कह रहे हैं, ये 3 महीने से चल रहा है, हम रुकवाए हैं बार बार। आपकी तरफ से कोई स्टे या कुछ ले लिया जाता कि हम ही करेंगे? एक सेकंड, आप यहाँ पर आए है ना, आप किसी बार आए, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ये सामाजिक लोग हैं यहाँ पे, सभी सामाजिक लोग हैं, उठते हैं बैठते हैं। तो अभी तक यही लोग विचार में थे कि कैसी भी तरीके से कोई सामाजिक बात हो जाए, समझाया जाए। अब वो समय निकल गया। अब आज इस तरीके से जब आप एक बात बताइए, जब कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा तो आप क्या तुरंत उसको थप्पड़ मार देंगे? आप पहले उसको समझेंगे ना। सुबह जेसीबी भी आई थी तोड़ने के लिए। हम जो करेंगे वो अभी हम आपको सब अवगत करा देंगे, लेकिन अभी आपके पास तोड़ने का नहीं है। कर दो भाई, ठीक है। इसमें तोड़ने का आदेश नहीं है, इनको बोल दीजिए स्पष्ट तौर से। नहीं कॉपी आदेश की कॉपी आज चस्पा कर दीजिए। एक आदेश की कॉपी लेके और प्रॉपर आप आए, उसको समय दीजिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय देंगे। आप जब फाइल करेंगे एक्ट में साफ लिखा हुआ है, किसी भी तामील के बाद 30 दिन का समय मिलता है। ये कोई भी मजिस्ट्रेट उस पर 30 दिन का समय मानता है। ये इंफॉर्मेशन एक्ट में स्पष्ट है। 15 दिन में मिला ही नहीं है।
मैं वकालत की वाली बात ही कर रहा हूँ। आपको नोटिस देना चाहिए कि साहब आप इस दिन में खाली कर दीजिए, हम खाली कर देंगे। आप जो है इस तरीके से जेसीबी ले आओगे सब तोड़ेंगे, तब भी आप तोड़ देंगे। आप किसी भी आप बताइए पुलिस में आप करेंगे कार्रवाई, करिए आपकी तरफ हम तो कार्रवाई करेंगे सर, हमारी तरफ से कार्रवाई हो जाएगी, हो रही है। हम कब तक पंडित जी, अभी एक धर्मशाला पर विवाद छा हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखो, ये धर्मशाला दरअसल हनुमान जी के मंदिर की धर्मशाला है, जिसको गलत रूप से प्रचारित किया जा रहा है कि ये जैन धर्मशाला है। मुरारी लाल जैन के साथ पट्टा हुआ था हमारे ताऊजी शिवनारायण सारस्वत जी ने किया था 1949 में, शायद 5 जनवरी या 3 जनवरी 1949 का पट्टा था, जिसमें कुछ शर्तें थी। शर्त ये थी कि भाई इस भूमि को हम आपको दे रहे हैं एज ए बतौर किराएदार। पट्टादार का मतलब होता है किराएदार, कि भाई आप इसका इस्तेमाल करिएगा और इसके लिए एक निश्चित लगान दीजिएगा। तो निश्चित लगान 120 रुपये के आसपास तय किया गया था उस ज़माने का, क्योंकि उस ज़माने की जो प्रॉपर्टी थी उसके हिसाब से 120 भी आज के 10-20 लाख के हिसाब से होगा, वो अलग विषय हो जाए, तो वो देना था। तो ये परिवार, जब मुरारी लाल जी का परिवार भी लगान देता रहा और उसमें ये शर्तें जोड़ी गई थी कि अगर आप लगान नहीं देंगे तो हम आपसे जबरन इसको कानून की प्रक्रिया के ज़रिए वसूल सकते हैं, और अगर आपने लंबे समय तक लगान नहीं दिया तो उसमें हम आपको बेदखल कर देंगे। ये साफ कंडीशन लिखी है। चूँकि वो पट्टा उर्दू में है और वो उस पट्टे के पेपर मैंने मीडिया के साथ शेयर भी किए हैं, तो उसका हम ट्रांसलेशन करा रहे हैं। जो सर्टिफाइड ट्रांसलेटर होते हैं कोर्ट के, जो मोहर लगा के देंगे, उसमें आप सब लोग, आपके सामने सब सच आ जाएगा। हमने पढ़ चुके हैं कि वो बेदखल करने का उसमें कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि अब तो यूपी सरकार के नए कानून आ चुके हैं 2016 के पट्टेदार, उसमें भूमि मालिकों को सुरक्षित ज़्यादा किया गया है कि अगर पट्टेदार कोई भूमि का स्वरूप बिगाड़ देता है, जो कि यहाँ पर उद्देश्य ये था कि हमारे जो पहले के टाइम में जब भी लोग प्राचीन लोग मंदिर बनवाते थे तो धर्मशाला जरूर बनाते थे कि कोई भक्त अगर रुकना चाहे, देर अवेर हो जाती है तो उसके भोजन पानी की व्यवस्था, तो धर्मशाला बनवाई जाती थी। तो ये पूरी भूमि पर जो अभी जिस पे विवाद खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर 1898 में स्थापित हुई है हनुमान जी की मूर्ति, उसके साथ एक धर्मशाला बनाई गई, कुछ कमरों की थी, छोटी रही थी, इतनी बड़ी नहीं थी, और साथ में बाग था और खेत थे। तो ये सारा लैंड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें इनको जब मुरारी लाल जैन जो थे, जो हमारे बाबा के पास में उठा बैठा करते थे, छेदालाल शर्मा जी के पास, तो घर के पीछे ही रहते थे हमारे, तो उन्होंने ये कहा कि पंडित जी मैं पैसा लगा दूंगा, जो जैन साहब आपके कह रहे हैं कि भाई हमने बनवाई है, ये बात ठीक है कि मुरारी लाल जैन ने ये धर्मशाला बनवाई, लेकिन वो पंडित जी को ये वचन दे के दी थी कि भाई मैं धर्मशाला ही बनवाऊँगा। तो बड़ी वाला धर्मशाला बनवाई, तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दान करना चाहता, लेकिन इसमें एक और शर्त जोड़ी गई थी कि अगर आपसे कोई व्यावसायिक आमदनी आपकी अगर आप करते हैं तो मंदिर की देखरेख के लिए, मंदिर के खर्चे पानी के लिए, जीर्णोद्धार के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, जो आज तक 1 रुपया भी नहीं किया गया। तो ये थी, भूमि का स्वरूप आप नहीं बिगाड़ेंगे, मतलब धर्मशाला है तो धर्मशाला रहेगा, कोई और दूसरी चीज़ नहीं बन सकती। तीसरी चीज़, ये किसी भी रूप में आप इसके मालिक नहीं हैं और आप इसको किसी को बेच नहीं सकते। आपके परिवार वंशावली में आकर के वो उसको होल्ड कर सकते हैं जब तक पट्टे का पीरियड है। पट्टे के पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली भूमि मालिक के पास ज़मीन वापस आ जाती है, ऐसा कानून है। अगर वो भूमि मालिक उसके आगे कुछ करना चाहे, दोबारा रिन्यू कराएगा पट्टा, तो वो आता लगे, लेकिन हमारे पट्टे में 99 साल का कंडीशन थी। तो दान का जिक्र आया था, दान दी गई है, ये जिक्र आया था कि इनको दान दी गई? नहीं, दान नहीं दी गई है। दान तो हमने, हमारे परिवार ने समाज को ही दे दी है। दान नहीं होता है। पट्टा मतलब हमने किराए पे दिए, चूँकि आप कह रहे थे कि छोटी धर्मशाला है, मैं बड़ी धर्मशाला बना दूंगा। अब आप पैसा लगाओगे तो फिर आप चाहोगे कि भाई 20 कमरे की बना लेता हूँ, तो 5 कमरे की थी, 20 कमरे की, इतना ही कि इन्होंने काम किया है। तो आज जब मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख लगा कि भाई जो हमारे बुज़ुर्गों के जो वसीयत थी उसके हिसाब से आज आपने धर्मशाला को ध्वस्त कर दिया और एक उसका स्वरूप ही बिगाड़ दिया। तो ये बहुत बड़ा कानूनी अपराध है, जिसके लिए फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे और इनको बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे जल्दी। प्रिंस जैन का कोई लेना देना नहीं है। ये बात हमने भी अपने डीएम और एसपी के साथ कंप्लेंट में उठाई है कि चूँकि अगर कोई इसका आगे की चीज़ में पट्टे को कंटिन्यू कर सकता तो अशोक जैन का, संपत लाल जैन के बच्चे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि वो मुरारी लाल की पीढ़ी है। प्रिंस जैन और राकेश जैन का चूँकि कोई डायरेक्ट ब्लड का रिलेशन नहीं है, तो इसलिए प्रिंस जैन और ये सब इलीगल हैं। ये लेकिन वो आते हैं बार बार इसको बेचने। ये बात मैंने इस बात को उठाया है अधिकारियों से,
और बड़े हाई लेवल तक लखनऊ तक कहा है कि प्रिंस जैन को, राकेश जैन को किस अथॉरिटी से एंटरटेन किया जा रहा है। ये इलीगल है। ये आदमी का इस यहाँ पर भूमि के आसपास भी फटकना ये कानूनी अपराध है और इस जो भी इसमें अधिकारी लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ। अच्छा, उनका कहना ये था भी कि इसमें समतल करके दुकानें बना के और बिक्री करेंगे। मैंने आपको कहा ना कि भाई धर्मशाला को धर्मशाला ही है, वो आपको इसीलिए दी गई थी। तो वो तो अब ये तो अपने लिए कुआं खोद रहे हैं, सीधी से खाई भी खोद रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो सब अपराध कर दिए जो उनको बेदखल करने के लिए हमारे मजबूत हाथ मजबूत कर दिए इन्होंने हमारे।